हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण एक पहल। मैं अर्जुन यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण एक पहल में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, संधारित्रों के संयोजन की दो प्रमुख विधियां हैं। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन और नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों के संयोजन की दो प्रमुख विधियां हैं। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन और नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें से नंबर 1 हेडिंग लगाएंगे श्रेणी क्रम संयोजन। दिए गए चित्र में देखिए, हमारे पास C1, C2 और C3 धारिता के 3 संधारित्र हैं जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो इस प्रकार के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र के दूसरे सिरे को दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से और पुनः दूसरे संधारित्र के दूसरे सिरे को तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ देते हैं और अंततः तीसरे संधारित्र के दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से और पहले संधारित्र के पहले सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर धन क्यू आवेश होता है तो प्रेरण के कारण पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और इसके बाहरी सिरे पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो चूंकि दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से है, अतः इसका समस्त धनावेश दूसरी संधारित्र के पहले प्लेट पर स्थानांतरित हो जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ती रहती है और अंततः अंतिम संधारित्र के दूसरे सिरे का संबंध बैटरी के ऋण सिरे से कर दिया जाता है। ठीक है। एक चीज और डियर स्टूडेंट, चूंकि यहां पर संधारित्र की प्लेटों के बीच धारिताएं भिन्न भिन्न हैं, अतः इनके बीच विभवांतर भी भिन्न भिन्न होगा। क्योंकि यहाँ पर सिरे बदल रहे हैं इसलिए इनके बीच विभवांतर भी बदल जाएगा। तो हमने माना कि पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V2 और तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V3 है। पहले प्लेट के सिरों के बीच विभवांतर V1 बराबर हो जाएगा Q/C1। अब देखिए, हम जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश जो होता है वह एक समान रूप से वितरित होता है। अर्थात यदि इस संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो प्लेटों के बीच विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, परंतु आवेश की मात्रा समान होती है। तो यहाँ पर यदि हम पहली प्लेट के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करेंगे तो हम जानते हैं धारिता की परिभाषा से C बराबर Q/V होता है। तो यहाँ से अगर हम V का वैल्यू निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा Q/C।
तो अगर हम पहले प्लेट के लिए बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम V1 का वैल्यू निकालेंगे तो V1 बराबर आएगा Q/C1। इसी प्रकार हम लिखेंगे दूसरे यहाँ संधारित्र रहेगा, यहाँ लिखेंगे दूसरे संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर V2 बराबर हो जाएगा Q/C2। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर V3 बराबर हो जाएगा Q/C3। अब डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं इस पूरे संयोजन का तुल्य विभवांतर V है, तो लिखेंगे अतः संपूर्ण संयोजन का परिणामी विभवांतर, हम जानते हैं किसी संयोजन में जो परिणामी विभवांतर होगा वह अलग अलग प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अर्थात जो परिणामी विभवांतर V होगा वह तीनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतरों V1, V2 और V3 के योग के बराबर होगा। तो इस प्रकार V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से हम देखिए V के स्थान पर रखेंगे Q/C बराबर हो जाएगा V1 का वैल्यू आएगा Q/C1 प्लस V2 का वैल्यू आएगा Q/C2 प्लस V3 का वैल्यू आएगा Q/C3। डियर स्टूडेंट, यहाँ से इसे आगे लिखेंगे हम Q/C बराबर, इन सब में Q कॉमन ले लिया हमने तो अंदर बचेगा 1/C1 प्लस, यहाँ से देखिए Q चला गया तो पूरा पद कॉमन लेंगे तो बचेगा 1/C2 प्लस, यहाँ से Q चला गया तो बचेगा 1/C3। दोनों पक्षों में Q कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें मिलेगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर है? तो यदि हमारे पास इसी प्रकार n संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ना हो तो आगे देखिएगा, यहां लिखेंगे n संधारित्रों के लिए संधारित्रों के लिए जो परिणामी संधारित्र की धारिता 1/C इक्वल बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस ... 1/CN। ठीक है, अगर इसे संक्षिप्त रूप में लिखना चाहें तो हम इसे लिखेंगे 1/C इक्वल बराबर हो जाएगा सिग्मा i बराबर 1 2n 1/CI। ठीक है, एक चीज यहां पर और ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, मान लीजिए हमारे पास दो प्लेट हैं, तो दो प्लेटों को हम मिलाकर कितने संधारित्र बना सकते हैं? एक। इसी प्रकार तीन प्लेटों को मिलाकर कितने संधारित्र बनाए जा सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा 2। और इसी प्रकार चार प्लेटों को मिलाकर कितने संधारित्र बनाए जा सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा 3। इस प्रकार
हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास n प्लेटें हैं तो बनने वाले संधारित्रों की संख्या n-1 होगा। यदि प्रत्येक संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन 0a अपान d हो तो तुल्य धारिता वन अपान सी इक्विवेलेंस बराबर आएगा n अपान एप्सिलॉन 0a इंटू डी। तो यहां से ये d ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा n इंटू डी अपान एप्सिलॉन 0a। सी इक्विवेलेंस का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा एप्सिलॉन 0a अपान n इंटू डी। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि समान धारिता वाले n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी धारिता C इक्विवेलेंस बराबर आएगा एप्सिलॉन 0a अपान n इंटू डी, जहां d प्लेटों के बीच की दूरी, a प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, n संधारित्रों की संख्या और एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो अगली हेडिंग है समांतर क्रम संयोजन। देखिए इस प्रकार के संयोजन में C1, C2, C3 जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है तो सभी संधारित्रों के पहले सिरे को एक में और सभी संधारित्रों के दूसरे सिरे को दूसरे से जोड़ दिया जाता है। अर्थात समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों के पहले सिरे को पहले सिरे से और दूसरे संधारित्रों के पहले प्लेट को पहले प्लेट से और संधारित्रों की दूसरी प्लेट को दूसरी प्लेट से जोड़ दिया जाता है और सभी संधारित्रों की पहली प्लेट का संबंध बैटरी के धन सिरे से और सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट का संबंध बैटरी के ऋण सिरे से कर दिया जाता है। तो इस संयोजन में बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर तो नियत हो जाता है, परंतु बैटरी के सिरों के बीच उत्पन्न आवेश की मात्रा भिन्न भिन्न हो जाती है। तो हमने माना हमारे पास तीन संधारित्र C1, C2 और C3 हैं जिन्हें समांतर क्रम संयोजन में जोड़ना है। तो इसके लिए हमने सभी संधारित्रों के पहले सिरे को पहले सिरे से और दूसरे सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ दिया और संधारित्रों की पहली प्लेट का संबंध बैटरी के धन सिरे से और संधारित्रों की दूसरी प्लेट का संबंध बैटरी के ऋण सिरे से कर दिया। तो इस प्रकार यहां पे देखिए समांतर प्लेट संधारित्र के बीच विभव की मात्रा समान है और आवेश की मात्रा भिन्न भिन्न है, तो जो परिणामी आवेश होगा वह अलग अलग आवेशों के बीजगणित योग के बराबर होगा। सिंपल भाषा में कहा जा सकता है कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर एक समान होता है, जबकि प्रत्येक संधारित्र की धारिता तथा उस पर आवेश की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो लिखेंगे परिणामी विद्युत आवेश
Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब डियर स्टूडेंट हम जानते हैं C बराबर होता है Q बाई V, तो यहाँ से हम Q का वैल्यू निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा C इंटू V। इस प्रकार यहाँ पर Q के स्थान पे हम लिख देंगे C इंटू V बराबर हो जाएगा Q1, तो Q1 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर तो Q1 बराबर हो जाएगा C1 इंटू V। चूंकि प्रत्येक प्लेट के बीच विभव समान है, अतः यहाँ पर विभव V1 ना होकर V रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम Q1 का वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा C1 इंटू V। इसी प्रकार यदि हम Q2 का वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा C2 इंटू V, प्लस इसी प्रकार हम Q3 का वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा C3 इंटू V। अब डियर स्टूडेंट आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दाएं पक्ष के तीनों पदों में V उभयनिष्ठ है, तो हम V को बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर C बराबर प्राप्त हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, इस प्रकार समांतर क्रम संयोजन में प्राप्त तुल्य धारिता का मान सभी संधारित्रों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसी प्रकार अगर हम लिखेंगे n संधारित्रों के लिए तो C इक्विवेलेंस बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn। यदि सभी आवेश सभी संधारित्रों की धारिताएं आपस में बराबर हों, यहाँ पर हम कहेंगे यदि C1 बराबर C2 हो बराबर C3 हो डॉट 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 बराबर Cn हो और इन सब का वैल्यू एप्सिलॉन 0 A अपान D हो, तो C इक्विवेलेंस बराबर आ जाएगा। देखिए C1 अगर ये दो बार रहेगा तो C1 में C1 जोड़ेंगे तो C1 होगा, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे C इक्विवेलेंस बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपान D प्लस एप्सिलॉन 0 A अपान D प्लस डॉट 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 n बार। तो जब इसी प्रकार से एप्सिलॉन 0 A अपान D को n बार जोड़ा जाएगा तो C इक्विवेलेंस बराबर प्राप्त हो जाएगा n गुणा एप्सिलॉन 0 A अपान D। यहाँ पर नोट में दो चीज़ें और ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लिखेंगे नोट श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की ऊर्जा U अनुक्रमानुपाती होता है 1/c के, जबकि समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की ऊर्जा U श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की ऊर्जा U व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/c के, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की ऊर्जा U अनुक्रमानुपाती होता है C की। अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता बढ़ाने पर ऊर्जा का मान घटेगा और समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता बढ़ाने पर ऊर्जा का मान बढ़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे होम।